असम के होजोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल सरकार का जिक्र किया और हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। असम की धरती से हिमाचल प्रदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा सियासी अटैक। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में झूठे वादे किए। हिमाचल में आज पूरा हिमाचल राज्य ठप पड़ा हुआ है विकास के मामले में। हिमाचल में कांग्रेस सरकार का नया करिश्मा। देश में सैलरी बढ़ती है लेकिन हिमाचल में कर्मचारियों की सैलरी घटी है, यह भी पीएम ने कहा। हिमाचल की बहनों से कांग्रेस ने झूठ बोला। हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब है, जनता मुश्किल में है। कांग्रेस नेता मान चुके हैं कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आने वाले। कांग्रेस के नेता मौज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल का जिक्र करते हुए असम की जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। हिमाचल सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। कांग्रेस सिर्फ सपने दिखाती है। तुम्हारी सरकार बन गई, क्या आपने कुछ किया? क्या हिमाचल में कांग्रेस का शाही परिवार ऐसे झूठ बोलकर भाग गया कि आज पूरा राज्य ही ठप पड़ा हुआ है। और वहां के नेता तो कह रहे हैं कि भाई हमें दोबारा कहां जीतना है, अभी मौका मिला है, मौज कर लो। साथियों, हर नौकरी करने वाला जानता है सैलरी ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने तो नया करिश्मा कर दिखाया है। कांग्रेस ने वहां की सरकार ने वहां उल्टा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ही घटा दी। हिमाचल की बहनों से इन्होंने इतना झूठ बोला कि आज तक वो इन झूठे लोगों को ढूंढ रही है। देश में इतने बड़े संकट के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने दी गई है, लेकिन कांग्रेस की हिमाचल की सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। यानी चुनाव से पहले ये नामदार, ये शाही परिवार सपने दिखाता है और बाद में लोगों को संकट में डाल देता है। इसलिए असम के हर परिवार को इनसे बहुत सावधान रहना है। तुम्हारी सरकार बन गई। प्रधानमंत्री का यह बयान हिमाचल प्रदेश को लेकर असम की धरती पर था। असम विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा और कहा कि कांग्रेस विकास की बात नहीं करती है, केवल सपने दिखाती है। पेट्रोल डीजल में हिमाचल में महंगा कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप अंदाजा लगाइए कि हिमाचल की बात असम में हो रही है और असम की जनता तक हिमाचल की मिसाल देकर, उदाहरण देकर कांग्रेस को प्रधानमंत्री ने घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस को प्रधानमंत्री ने घेरा है और यहां तक कहा कि हिमाचल की बहनों से झूठ बोली गई और दुनिया में सैलरी बढ़ती है, देश में सैलरी बढ़ती है, लेकिन हिमाचल में कर्मचारियों की सैलरी को सरकार ने घटा दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल से कोई मिनिस्टर या कांग्रेस के किसी नेता को हम फोन पर जोड़ें और उनसे बातचीत करें कि प्रधानमंत्री का ये बयान अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे देश में हिमाचल की चर्चा इस तरह से प्रधानमंत्री ने की है। तो वहीं हिमाचल के आर्थिक संकट को लेकर, हिमाचल के माहौल को लेकर लगातार हिमाचल प्रदेश में सियासत गर्माती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव के मंच से इस तरह से हिमाचल सरकार को घेरना, कांग्रेस की सरकार को घेरना अपने आप में एक बड़ा प्रहार कांग्रेस के ऊपर है। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हिमाचल सरकार का जिक्र करते हुए असम में प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल की सरकार ने जनता से झूठ बोलकर, कांग्रेस ने हिमाचल में जनता से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है। और हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार अनिरुद्ध जी। ऐसा है, प्रधानमंत्री जी को गप्पे मारने की आदत है, लोगों को बहकाने की जो है उनकी नेचर है।
और मैं साथ बोलना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में जो घोषणाएं हैं वो फुलफिल करी गई हैं, चाहे जी। वो 1500 रुपए महिलाओं को देने वाले हों और अन्य हो, इसको फुलफिल करा गया है। लेकिन अनुज जी, अपने आप में एक बड़ी बात है कि असम के चुनाव में प्रधानमंत्री एक बात नहीं कई बातों का जिक्र कर रहे हैं, महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं। एक बात और कह रहे थे कि देश में सैलरी बढ़ती है, हिमाचल की सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी घटा दी। जी, ये बिल्कुल गलत बयान है। तथ्य जो है तथ्यों से परे है। कोई भी सैलरी में किसी का भी कट नहीं लगाया है। डेफर जो है डेफर किया गया है जी। कुछ अमाउंट जो है वो डेफर किया गया है और 3% जो है दैट इज बीन डेफर्ड, नॉट कट। ओनली 3%। एंड जो विधायक हैं, मिनिस्टर हैं, MLAs हैं या IAS अधिकारी हैं, उनका जो है 30% डेफर किया गया है। एक और बात प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को, नेताओं को ये लग रहा है कि अब दोबारा तो हम सरकार में आएंगे नहीं, तो इसलिए जितना माल बटोरना है बटोर लें। देखिए, ऐसा है, अदानी, ये बात अदानी और अंबानी के बारे में अगर बोलेंगे तो बेहतर रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि हिमाचल जो है अपने बलबूते के ऊपर जो है इस टाइम जो हमारे जो डिजास्टर हुए हैं जी, खुद अपने रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो कोप अप कर रहा है। ग्रांट्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो बिल्कुल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर रखी है। अच्छा, इस पर आप भी सुनते हैं कि बीजेपी के नेता हिमाचल में भी लगातार ये कहते हैं कि केंद्र सरकार तो हिमाचल के साथ कोई भी सौतेला व्यवहार नहीं करती, मदद करती है। प्रधानमंत्री का इस तरह से हिमाचल की सरकार को घेरना, कांग्रेस की सरकार को घेरना, इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आपके सामने मनरेगा को बंद कर दिया गया। 90-10 रेशियो हिली स्टेट्स के लिए और 60-40 दूसरे स्टेट्स के लिए किया गया है। और आप समझते हैं कि कोई भी छोटी स्टेट, कोई भी हिंदुस्तान की कोई भी छोटी स्टेट ये बोझ वहन नहीं कर पाएगी। कट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है और दोष जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को दे रही हैं। और रही बात सरकार रिपीट करने की, वहाँ पे बीजेपी के इस टाइम 5 वोट हैं और अगला इलेक्शन ही 2027 दिसंबर में जो आएगा, उसी समय पता चलेगा कि लोग किसको पसंद करते हैं। एक आखिरी सवाल अनिरुद्ध जी, हिमाचल में भी अगले साल चुनाव होने हैं, तो क्या एक तरीके से प्रधानमंत्री ने असम के चुनाव में, देश में जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, असम में जिक्र किया, तो हो सकता है कहीं और भी जिक्र करेंगे हिमाचल का, हिमाचल के चुनाव को लेकर भी माहौल बनाना शुरू कर दिया है? ऐसा है, लोग, हिमाचल के लोग जो है, प्रबुद्ध जनता जो है वो समझदार है, खुद समझती है। और अगले चुनाव में आप देखेंगे कांग्रेस जो है वहाँ रिपीट करेगी। शुक्रिया अनुज सिंह जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। अनिरुद्ध सिंह जो हिमाचल में कैबिनेट मंत्री हैं और उनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की बातें हैं और जिस तरह से मदद केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल सरकार की होनी चाहिए थी वैसा नहीं हुआ और हिमाचल ने अपने दम पर सारे काम किया। जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया उस पर भी वो बयान दे रहे थे कि कट नहीं लगाया है, कुछ डेफर किया है। प्रधानमंत्री ने पुरजोर तरीके से हिमाचल की कांग्रेस सरकार को असम विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान घेरा है।